संगवारी हो राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज के जो समाचार है यानी 2 अक्टूबर के समाचार शुरू करे ले पहले मैं याद करना चाहा दो बहुत महान विभूति जिनमन देश के सच्चा माटी पुत्र है। मैं बात करत हूँ महात्मा गांधी जी के और मैं बात करत हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी के। महात्मा गांधी जी के परिचय और कर बारे में का ही कहना, चाहे विरोधी हों चाहे गांधी जी के पक्षधर हों, हर कोई आज के दिन में गांधी जी ले जरूर याद करते हैं, चाहे अच्छा मन ले करे बुरा मन ले करे। गांधी जी के विचार कभू नहीं मरे, ये बात ले गांधी जी साबित कर देने हैं। दूसर जो शख्सियत है हमार लाल बहादुर शास्त्री जी, ये वो व्यक्ति है जो अपन आत्मविश्वास के बल पर, अपन जो एक जज्बा होते देश के प्रति कुछ कर जाए के ओकर बल पे भारतीय सेना ला लाहौर तक प्रवेश करा दे रही। एकरे नेतृत्व में पाकिस्तान ला बहुत बुरा तरीका ले भारत हराए रही और भारत के झंडा लाहौर तक लहरा गे रही। दोनों सज्जन अगर आप सोचिया तो न लाल बहादुर शास्त्री बड़े गठीला शरीर के आदमी, न गांधी जी बड़ा गठीला शरीर के आदमी, दोनों छरहरा भाई सिंगल बॉडी जोन मन लगत हैं। लेकिन भाई ऐसे शरीर होए के बाद भी जो देश सेवा के जज्बा ये दोनों शख्स में रही ओहा अब देखे बा नहीं मिले। संगवारी हो, देश सेवा के जज्बा बा शरीर नहीं मन मजबूत करना पड़ता है। तो यही मजबूती के साथ, यही विचार के साथ आप मन भी सरकारी सेवक बना, सरकारी कर्मचारी बना, जनता के सेवक बना, जनता के कर्मचारी बना और पढ़ाई ले जारी रखा। हिंदी में आता हूँ, समाचार को शुरू करता हूँ। आज 2 अक्टूबर है, तो आज के समाचारों में 2 अक्टूबर से जुड़ी हुई कुछ चीजें शामिल है। शुरुआत करते हैं पहली न्यूज से। कुलगांव कांकेर के भीतर पड़ता है, एक बहुत महत्वपूर्ण सा क्षेत्र बनकर के विकसित हो रहा है और इसकी पहचान बनी लाख का उत्पादन। लाख क्या होता है ये आप समझते ही होंगे, और अगर नहीं समझते तो सरल शब्दों में बता दूं। लाख वृक्ष से पाया जाने वाला वो उत्पाद है जिसके माध्यम से रत्न आभूषण, मुख्य रूप से सोने का जो आभूषण है, उसको बनाने के वक्त कोटिंग की जाती है। इसके अलावा जो सरकारी सील या मुहर लगती है उसमें भी लाख का प्रयोग भरपूर किया जाता है। पोस्ट ऑफिस अगर आप जाए तो वो जो ठप्पा लगता है ना, लाख के द्वारा ही लगता है। अगर किसी जगह को सील बंद किया जाता है तो लाख का ठप्पा लगा करके सील बंद किया जाता है। यानी सरकारी मुहर की परिचायक कौन है? लाख। तो भाई उसके खेती के लिए, उसकी उपज के लिए जाना जाता है कुलगांव। कुलगांव को अब गांधी ग्राम के रूप में विकसित किए जाने का फैसला किया गया है। बाकायदा एक बड़ा सा विलेज नुमा एरिया बनाया जा रहा है जहां लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी स्वरोजगार की, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने की। ये क्षेत्र होंगे लाख पालन के अलावा मधुमक्खी पालन और उससे शहद उत्पादन, डेयरी उद्योग, जैविक कृषि, प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर के और तमाम तरह के जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं उस संदर्भ में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। इस जगह पर देश भर के अलग अलग हिस्से से लोग यहाँ आते भी हैं और लाख की खेती को समझते हैं। अब इसके अलावा बाकी सारी चीजें भी यहाँ जल्दी शुरू की जाने वाली है। ये देश का एक चर्चित ट्रेनिंग सेंटर बन करके उभर रहा है। मल्टीपर्पज ट्रेनिंग हब के रूप में अब इसे बना दिया जाएगा और नाम तो जैसा कि मैं आपको बताया, इसे जाना जाएगा गांधी ग्राम के रूप में। वैसे वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो इस परिसर में कुलगांव का जो हिस्सा है यहाँ लगभग 1300 पेड़ लगाए गए हैं जहां से लाख प्राप्त किया जाता है। और आपको एक छोटा सा फैक्ट बता दूं, मात्र 1 लाख के जो उत्पादन वाले वृक्ष से, आमतौर पर पलाश के वृक्ष से लिया जाता है, एक वृक्ष से 50,000 रुपए तक का लाख जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। और ये एक वृक्ष की बात है, आप बाकी काउंट करिएगा। तो अब इस कार्य को बढ़ाने के उद्देश्य से जगह रहेगी कुलगांव, बनेगा गांधी ग्राम मल्टीपर्पज ट्रेनिंग हब। वन लाइनर पढ़ने वालों को इतना ही अच्छा लगता है ना, बाकी कहानी पसंद नहीं आती। लेकिन भाई मेरे पास पढ़ेंगे तो मैं कहानी तो सुनाऊंगा ही। फिर बात करते हैं गांधी म्यूजियम की। तो गांधी म्यूजियम, इसका भी निर्माण आज हो चुका है और इसका जो उद्घाटन है समझ लीजिए, इसका जो निर्माण है वो छत्तीसगढ़ खादी और ग्राम उद्योग के माध्यम से किया गया है। आज ये बिल्डिंग बनकर के रेडी हो चुकी है या इसके भवन को शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ अभी भी चीजों का सहेजना बाकी है या चीजों का आना बाकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाम है गांधी म्यूजियम, तो गांधी म्यूजियम में गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें सहेजी जाएंगी। फिर चाहे वो गांधी जी के द्वारा पढ़ी जाने वाली पत्रिका हो, समाचार पत्र हो, या गांधी जी के दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली छोटी बड़ी वस्तुएं हो। गांधी जी के जीवन में जो उन्होंने कार्य किया, इंग्लैंड से लौटने के बाद
अब तक या आजादी के संघर्ष में जो उनका योगदान रहा और उनके विचारों से जो लोग प्रभावित हुए, इन सब को सहेज करके रखा जाएगा गांधी म्यूजियम में। ये बनेगा कंकाली पारा, रायपुर में। छत्तीसगढ़ खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड इसका निर्माण करवाया। 10 लाख की लागत से ये तैयार हुआ है। ध्यान रखिए, अहमदाबाद जो गांधी जी के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, वहां से गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए चित्र आदि का संकलन करके यहां रखा जाएगा। जगह कंकाली पारा, रायपुर। गांधी म्यूजियम, कौन सा विभाग? छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग विभाग। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर चलते हैं। गांधी जी की प्रतिमा, तो ये कल भी मैं बताया था, आज इससे जुड़े हुए कुछ और फैक्ट है तो वो भी शेयर कर देते हैं। गांधी जी की प्रतिमा का आज अनावरण किया जाएगा मुख्यमंत्री महोदय के हाथों। जाहिर सी बात है, वो खुद वहां जाकर के अनावरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ई कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। हाँ, लेकिन इस मूर्ति के बारे में कुछ फैक्ट है। एक तो ये गांधी जी की ध्यानस्थ मुद्रा है, यानी कि वो पद्मासन में बैठे हुए जो गांधी जी हैं, उस प्रकार की एक मुद्रा में प्रतिमा बनाई गई है। बनाने वाले जो कलाकार हैं वो जे.एम. नेल्सन साहब हैं। जे.एम. नेल्सन साहब वही मूर्तिकार हैं जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस से लेकर के विवेकानंद जी से लेकर के और देश के तमाम बड़ी विभूतियों की मूर्तियां भारत में बनाई हैं। पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति भी हैं। इसके अलावा राम शरण प्रजापति जी जो इसमें योगदान दिए। तो ये 2 कलाकार हैं, इन्होंने तैयार किया है। लगभग 2000 किलो की ये प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई लगभग 6 फीट बताई जा रही है। तो ये आज महानदी परिसर या महानदी भवन यानी मंत्रालय भवन के सामने लगा दी जाएगी। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी रायपुर, यहां कुलपति की नियुक्ति हुई है। कुलपति के रूप में डॉक्टर राकेश कुमार पाठक अब ये पद संभालेंगे। नियुक्ति की गई राज्यपाल महोदया के हाथों, और इस नियुक्ति से जो अब आने वाला समय है उसमें लगातार आपको डॉक्टर राकेश कुमार पाठक, जब तक कि अगला आदेश नहीं आ जाता तब तक वो ये पद संभालते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राकेश कुमार पाठक, बस दैट्स इट। कौन नियुक्ति करता है? राज्यपाल करते हैं। आमतौर पे जो यूनिवर्सिटीज होती है उसकी राज्य स्तरीय, अगर केंद्र की होती तो राष्ट्रपति करते हैं। फिर बात करते हैं जीएसटी संग्रहण आंकड़े की। तो जीएसटी जो संग्रहण है उसके आंकड़े जारी हुए हैं। जीएसटी संग्रहण के आंकड़े जारी हुए हैं सितंबर 2020 के, और इस बार फिर से जैसा कि पिछले माह हुआ था अगस्त में, उसी तरह से इस बार फिर छत्तीसगढ़ जीएसटी संग्रहण के मामले में दूसरे स्थान पर दिखाई दे रहा है। हमसे पहले सिर्फ एक राज्य है और वो राज्य जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में जीएसटी में वृद्धि अगर दर देखें तो 30% है, जबकि हम अगर वृद्धि दर देखें तो 24% की वृद्धि दर के साथ हैं। अगर सितंबर माह वाले हम हिसाब किताब को लगाएं छत्तीसगढ़ में जीएसटी के संग्रहण को, तो 1841 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है, जो कि पिछले बार के मुकाबले 351 करोड़ रुपए ज्यादा है। तो ये वृद्धि दर का हिसाब था, 24% वृद्धि दर, और आंकड़े अगर आप याद करने का शौक रखते हैं तो 1841 करोड़ रुपए का कलेक्शन। ये नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, वृद्धि दर याद कर लीजिएगा। हमारा स्थान याद करेंगे दूसरा, पहले पे जम्मू कश्मीर, बस और कुछ नहीं। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर, डोर टू डोर सर्वे। यार कोरोना आप सब समझ रहे हैं, बहुत हालात खराब है, और मैं आपको पहले भी बताया कि सितंबर जो था वो सितमगर निकल गया और कोरोना का भयंकर सितम चला। अक्टूबर में भी ये जारी रहने वाला है और नवंबर में भी, अगर हम टीएस सिंहदेव जी की बात माने तो। उनका कहना यह है कि 2 लाख से अधिक लोग संक्रमित होने वाले हैं और अभी सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत सारे पेशेंट जो रायपुर में अभी इलाज के लिए पहुंचे, वो मरीज की जगह मृत बन करके पहुंचे थे, यानी उनके घर में ही मौत हो गई थी, लक्षण ही नहीं पहचान पाए और हॉस्पिटल तक जाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। यानी अब सतर्कता और सावधानी आपको बढ़ानी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि बाहर घूमते हुए लोगों को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो सतर्क है, लेकिन ये बढ़ाने की जरूरत है। प्रशासन इसमें क्या कर रहा है? प्रशासन योगदान देगा डोर टू डोर सैंपल कलेक्शन करने का। दुर्ग में इसको शुरू किया गया था और अब छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में से शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्यकर्मी या जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो घर घर आएंगे, सर्वे करेंगे, आपसे बातें पूछेंगे, लक्षण के बारे में जानकारी लेंगे, और भाई सही सही जानकारी दे दीजिएगा। मुझे पता है छुपाने का शौक होता है, हम भारतीय लोग, छत्तीसगढ़िया लोग सब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और इसीलिए नियंत्रण नहीं हो रहा है, लेकिन आप सही जानकारी देंगे तो भाई बचाव संभव है। ये 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चलने वाला है डोर टू डोर सैंपल कलेक्शन का काम, आपके घर भी पहुंचेंगे। एक ऐसी जानकारी बता दूं, छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर अभी कोरोना से 0.8% है।
अभी भी हम राष्ट्रीय औसत से, जो पूरे देश का चल रहा है, उससे 1.5% पीछे चल रहे हैं। तो टॉप पे थोड़ी ना आना है, रेस थोड़ी ना लगी हुई है, पीछे ही रहे बेहतर है, याद रखना है। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर। कॉमन जजबेल। कॉमन जजबेल क्या है? तितली है। कहां मिलती है? छत्तीसगढ़ के भिलाई दुर्ग वाले हिस्से में। और क्यों चर्चा में आ गई, अब ये समझते हैं। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रीय तितली का चयन किया जाने वाला है। और आजकल जैसा कि एक कल्चर सा निकल गया है, कैसे चयन करें? तो भाई वो एक कमेटी नहीं बैठेगी, अब ऑनलाइन वोटिंग होगी, आपको हमको सबको वोट देने का मौका मिलेगा। तो देश में कुछ 1500 प्रकार की तितली प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से तितलियों की प्रजातियों को अगर देखा जाए तो फिर फाइनल करके 7 तितलियां निकाली गई जो इस रेस में अभी बनी हुई हैं। इन 7 तितलियों में से फिर 3 तितलियां निकाली जाएंगी जो फाइनल राउंड में पहुंचेंगी। और इस 7 में अभी हमारी छत्तीसगढ़ की कॉमन जजबेल पहुंच चुकी है। इसकी वोटिंग लाइन खुली हुई है और tiny.c/नेशनल बटरफ्लाई पोल पर जाके आप भी वोटिंग कर सकते हैं अपने क्षेत्र के तितली को राष्ट्रीय तितली बनाने के लिए। तो ये अगर आपका मन कर रहा हो कर लीजिएगा, बहुत कुछ कर रहे हैं देश वाले, तो आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। बहरहाल हमारे लिए ये जरूरी नहीं था, राष्ट्रीय तितली जो बन जाएगी हम तो वो नाम रट लेंगे, हम तो ऐसे लोग हैं। लेकिन ये जो नाम है कॉमन जजबेल, अगर ये बन जाए तो छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात होगी। अब बात करते हैं अगली न्यूज। चुप्पी तोड़ो ई रैली। तो आज 2 अक्टूबर है और आज बस्तर में अपने किस्म की एक अनोखी रैली हो रही है। नाम रखा गया है चुप्पी तोड़ो ई रैली। बस्तर के ग्रामीण क्षेत्र में 150 गांव एक साथ मिलकर के, शहरों में बड़े कार्यक्रम होते थे, ये तो समझ में आता है। बस्तर गांधी जी के विचारों से काफी दिन तक अछूता रहा है। गांधी जी कभी बस्तर गए नहीं, उसके बाद भी गांधी जी का जो इंपैक्ट, गांधी जी का जो प्रभाव बस्तर पे दिखाई देता है, इसके पीछे काकीनाड़ा पद यात्रा का बहुत बड़ा हाथ है। काकीनाड़ा पद यात्रा क्या है, ये छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़े हुए लोग अच्छे से जानते होंगे और मैंने खुद अपने इतिहास के वीडियो में ये पूरी कहानी कवर की है कि कैसे काकीनाड़ा यात्रा का प्रभाव गांधी जी से जो जुड़ा हुआ था वो बस्तर पे भी पड़ा है। तो अगर आप वो चाहें तो हमारे वीडियोस सब अवेलेबल हैं, आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से वो मैं कवर कराया था, वो आपको कहानी पता चल जाएगी। बहरहाल बस्तर में अभी ये जो ई रैली निकाली जाएगी, जिसका नाम चुप्पी तोड़ो ई रैली, 150 गांव के लोग अलग अलग भाषाओं में अपने विचार व्यक्त करने वाले हैं। फिर चाहे वो हल्बी हो, गोंडी हो, फिर चाहे वो बस्तर अंचल की और कोई बोली हो, छत्तीसगढ़ी भी इंक्लूडिंग, वो सब के सब बोलियों में अपने विचार बताए जाएंगे। विषय क्या है? बस्तर में बढ़ती हुई हिंसा को कैसे कम किया जा सके। यह अपने किस्म की अनोखी रैली है और इसलिए आपके लिए जरूरी है। फिर देखते हैं अगली न्यूज पे। अंजनी जलाशय। अंजनी जलाशय कोरिया। तो अभी खांडा जलाशय टूटने की घटना हुई और खांडा जलाशय टूटने की घटना ने बहुत सारे और जलाशयों पर निगरानी करने को लोगों को मजबूर किया। और इसमें जो सामने आया है एक जलाशय जो अब खांडा जलाशय जैसी घटना की तरफ बढ़ रहा है, वो है कोरिया जिले का अंजनी जलाशय। वैसे ही हालात बन रहे हैं, उम्मीद है इससे पहले ही निपटारा कर लिया जाए, वरना हमें दुर्घटना के रूप में से पढ़ना पड़ जाएगा। बहरहाल चर्चा में आ गया है तो आप नाम याद कर लीजिए कि अंजनी जलाशय किस जिले का हिस्सा है, जिला कोरिया। फिर बात करते हैं वली मोहम्मद। गांधी जयंती है तो छत्तीसगढ़ के अपने एक गांधी के बारे में जानते हैं। वैसे तो अगर आपसे कभी सामान्य ज्ञान में पूछे कि छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है, तो आप सुंदरलाल शर्मा जी को लगा करके आ जाइएगा ऑप्शन में। लेकिन एक गुमनाम गांधी भी है। जिस तरह से भारत के इतिहास को पढ़ते हुए हमें फ्रंटियर गांधी मिलते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहा गया, उस तरह हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक गांधी, मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले वली मोहम्मद साहब। वली मोहम्मद साहब वो व्यक्ति हैं जो 1920 के आसपास के दौर में छत्तीसगढ़ बालोद क्षेत्र में पटवारी के रूप में काम किया करते थे, यानी अंग्रेजों के मुलाजिम थे, अंग्रेजों के भीतर काम करने वाले व्यक्ति थे। गांधी जी का ऐसा प्रभाव पड़ा उनके जीवन पर कि उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी छोड़ी और गांधी जी के रास्ते पर चलने लगे, सत्याग्रही बन गए, अंग्रेजों की नौकरी को लात मारकर। उनके जीवन से जुड़ी हुई यादें महज 2 लाइन में सरकार ने प्रशस्ति पत्र बना करके थमा दिया है, बस उतना ही है। हालांकि मुझे इनके बारे में जानकारी मिली एक किताब से, छत्तीसगढ़ के भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानी, छत्तीसगढ़ के भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानी जगदीश देशमुख जी की इस किताब से इनके बारे में जानने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि वली मोहम्मद साहब और गांधी जी का कनेक्शन बड़ा रोचक रहा। वली मोहम्मद जब पटवारी थे उन दिनों कोई एक बुजुर्ग वहां पहुंचा और बताया कि
उसकी भैंस गुम हो गई। जब वली मोहम्मद ने इस बारे में विचार किया कि भाई कहाँ मिल सकती है, क्या है, और इसकी खोजबीन पे लोगों को लगाया था, खुद भी निकले हुए थे, तो फिर एक व्यक्ति ने बताया कि वो भैंस मिल गई है। वो जाकर के उस बुजुर्ग से मिले और पूछा कि कैसे मिली, तो बोले एक सज्जन मुझे मेरी भैंस का पता बता दिया। तो वली मोहम्मद आश्चर्यचकित हुए, बोले कि कौन? उन्होंने बताया कि वो गांधी जी थे। अब ये किस्सा कितना सच्चा है कितना झूठा ये कौन जाने, लेकिन वली मोहम्मद कहते हैं कि गांधी जी के इस घटना से ही प्रभावित हो गए, केवल उस भैंस का पता बता दिए जाने से। बोले वो संत आदमी था और ये संत शब्द उनके दिमाग में बैठ गया। उन्होंने गांधी जी के बारे में जानना शुरू किया। हालांकि गांधी जी वेल नोन पर्सनालिटी थे, लेकिन फिर भी लोगों को जानने की जरूरत तो थी ही। तो वो गांधी जी से फिर प्रभावित हुए, असहयोग आंदोलन से जुड़े रहे और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन से भी जुड़े रहे। ये वही व्यक्ति हैं वली मोहम्मद साहब, जो इस बार प्रश्न भी बने थे पीएससी में और काफी कंफ्यूज भी हुए लोग। डोंडी लोहरा का जो किसान सत्याग्रह है उसमें एक बड़े नेतृत्वकर्ता के रूप में ये भी थे। बिना किसी डाउट के नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और सरयू प्रसाद अग्रवाल जी भी थे, लेकिन इनका भी योगदान था। इन्होंने जेल भी काटी थी, बाकायदा इन्हें नागपुर जेल में रखा गया था, और नागपुर जेल से जब छूट करके आए, गांधी जी के जीवन से इतने प्रभावित थे कि इन्होंने अपने नाम के साथ वली मोहम्मद गांधी लगाना शुरू कर दिया। इतना प्रसिद्ध हुआ ये जगह कि इनका गांव गोरका पार्क, गांधी गोरका पार्क के नाम से जाना जाता है। यहां लगा हुआ जो माइलस्टोन है उस पर भी यही लिखा हुआ है। तो ये छत्तीसगढ़ के एक भूले बिसरे गांधी जी का किस्सा, वली मोहम्मद गांधी। तो ये था भाई आज का समाचार। अगर आपको अच्छा लग रहा हो स्टोरी टेलिंग के हिसाब से ये समाचार सुनना, तो नीचे लाइक का बटन होता है, आप नहीं दबाते हैं तो मेरा उत्साह कम हो जाता है। उम्मीद करता हूं आप मेरा उत्साह बढ़ाते रहेंगे। मुलाकात करेंगे 3 अक्टूबर को फिर समाचारों के साथ। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जिनको भी पढ़ना हो मैं उपलब्ध हूँ। मुलाकात करते हैं।